नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट 2 हफ्ते तूफान तूफान ये वर्ड जो मैंने थंबनेल में यूज किया था, उस हिसाब से हमने सच में तूफानी मूवमेंट देखी। अभी हमारी एक्सपेक्टेशन अलग थी, मार्केट ने अलग दिखाया, ये बात अलग है। लेकिन मूवमेंट जो थी वो तूफान के जैसी ही थी। ऊपर क्या गई, नीचे क्या गई, वो सब तूफानी मूवमेंट थी। अब इस हफ्ते हम क्या देखने वाले हैं और क्या निफ्टी बड़े गिरावट के लिए तैयार हो रही है, ये मैं आपको टाइम एंगल से एक्सप्लेन करता हूँ। अभी जैसे कि मैंने लास्ट के कई वीडियो में बताया था, आपने अगर देखा होगा कि मैंने ये बताया था कि ये यहाँ पे 5 अगस्त का जो लो बना था, वहां से मैंने ये डाउनवर्ड टाइम एंगल डाला था और वो टाइम एंगल जब तक टूटता नहीं है तब तक हमको बड़ी मंदी मिलेगी नहीं। ये मैंने पहले के वीडियो में भी बताया और अभी भी मैं वही बताने वाला हूँ। सिर्फ हमको वापस एक बार जो लोगों के दिलों में डर है वो निकालने के लिए हमको वापस एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। अभी वो शायद डर सच भी हो सकता है, ऐसे नहीं है, लेकिन हम लोग को जो दिखेगा, मुझे जो समझ रहा है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अभी जैसे कि टाइम एंगल हमको क्या दिखा रहा है, ये दिखाने के पहले मैं थोड़ा सा आपको टाइम एंगल बता देता हूँ कि टाइम एंगल के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे नए व्यूअर्स रहते हैं तो उनको टाइम एंगल क्या है वो पता नहीं रहता है। तो टाइम एंगल जो है वो ट्रेंड लाइन जैसे ही दिखता है, लेकिन ट्रेंड लाइन और टाइम एंगल में बहुत फर्क है। टाइम एंगल ये गैन 45 एंगल है और ये गैन 45 एंगल में, मतलब टाइम एंगल में टाइम और प्राइस ये दोनों इंक्लूड होती है। उसके वजह से टाइम एंगल जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। और उसके टाइम एंगल की स्पेशलिटी ये है कि उसका एंगल कभी भी चेंज नहीं होता है, जबकि ट्रेंड लाइन जो है, ट्रेंड लाइन आपको कनेक्ट करने के लिए 2 पॉइंट लगती है या मल्टीपल पॉइंट्स लगते हैं, लेकिन टाइम एंगल जो है वो सिंगल पॉइंट के ऊपर प्लेस हो जाता है और आने वाले फ्यूचर इवेंट्स आपको टाइम के साथ बता देता है कि कौन से पीरियड में क्या हो सकता है। इसके बाद टाइम एंगल जो है सिंगल पॉइंट के ऊपर प्लेस किया जाता है, ये मैंने बताया। टाइम एंगल का एंगल कभी भी चेंज नहीं होता है, जबकि ट्रेंड लाइन का एंगल हमेशा चेंज होता है, क्योंकि जैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे 2 पॉइंट को, जैसे यहां से यहां मैंने कनेक्ट किया तो उसका एंगल चेंज हो जाएगा, यहां से यहां पे कनेक्ट किया तो उसका एंगल चेंज हो जाएगा, लेकिन टाइम एंगल का एंगल कभी भी चेंज नहीं होता है। इससे टाइम एंगल से आप फ्यूचर इवेंट्स को टाइम के साथ पकड़ सकते हो। तो अगर आपको टाइम एंगल के बारे में और डिटेल में जानकारी लेनी है तो पीछे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने टाइम एंगल कैसे बनाया जाता है वो बताया हुआ है और उसके कैसे यूज किया जाता है वो भी बताया हुआ है। तो आप प्लीज वो वीडियो जाके देख सकते हो या पीछे के कई सारे वीडियो देख सकते हो जिसमें आपको बताया गया है कि टाइम एंगल क्या है। अभी जैसे कि ये मैंने ये बताया कि 5 अगस्त से जो डाउनवर्ड एंगल डाला था मैंने यहाँ पे 20-21 नवंबर, मतलब 1 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था कि अगर यहां से निफ्टी गिरती है तो बहुत बड़ी मंदी दिखेगी। इसके लिए ये लास्ट सपोर्ट रहेगा निफ्टी का, जहां से अगर निफ्टी सपोर्ट नहीं लेती है तो बहुत बड़ी मंदी दिख सकती है। और एज एक्सपेक्टेड निफ्टी ने टाइम एंगल का सपोर्ट लिया और बहुत अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ दी और 24,800 की तरफ जाके रुक गई। अब इसमें देखिए, उस वक्त भी मैंने बताया था कि जिस पॉइंट से मैं डाउनवर्ड टाइम एंगल डाल रहा हूं उसी पॉइंट से अगर मैं अपवर्ड टाइम एंगल डालता हूं तो वहां पे आपको निफ्टी रुकते हुए दिखेगी। ये बात मैंने कंफर्म कही थी और वैसे ही हमको दिखाई दिया। लेकिन
लेकिन मैं थोड़ा सा इमोशनली ये हो गया और मैंने तेजी एक्सपेक्ट की ये पॉइंट पे, जहां पे मैं तूफान एक्सपेक्ट कर रहा था ऊपर की तरफ आएगा, लेकिन तूफान हमको नीचे की तरफ लेके गए। ये मेरे एक्सपेक्टेशन के विपरीत हो गया। लेकिन अभी आगे क्या हो सकता है ये हम लोग एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि आगे क्या होगा ये हमको पता नहीं, लेकिन हम लोग बेस्ट एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से पॉइंट पे क्या हो सकता है और कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कौन सा जोन इंपॉर्टेंट है और कौन सा टाइम इंपॉर्टेंट है। तो अभी जैसे कि ये मैंने डाउनवर्ड टाइम एंगल डाला है, आप देख सकते हो कि ये डाउनवर्ड टाइम एंगल अभी भी टूटा नहीं है। अगर इस मोमेंट 23,200 का अगर पॉइंट था तो एक महीने के बाद वही पॉइंट आपको 22,950 के आसपास लेके गया, जिसका मतलब ये है कि अगर यहां से मूवमेंट नीचे की तरफ आती है सेलिंग की, तो भी 22,900 के आसपास वापस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकती है। और इन दैट केस 22,200 नाम के लिए टूटा और वापस हमको ऊपर की तरफ सपोर्ट मिल गया, ये हमको दिखाई देगा। और ये मैंने आपको एक रफली एक्सपेक्टेशन बताया कि क्या हो सकता है। और अगर 22,900 टूटता है तो फिर बड़ी गंभीर समस्या हमारे सामने खड़ी हो सकती है। और वो समस्या जो है 22,900 पकड़ो या आने वाले समय में 22,850, ये जोन देखिए, ये जोन में क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं कि उसका एक रीजन है कि इलेक्शन डे का जो पॉइंट था, इलेक्शन डे का जो लो था, वहां से मैंने अपवर्ड टाइम एंगल डाला हुआ है। और वो अपवर्ड टाइम एंगल जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, वहीं पे यहाँ ये बॉटम का 5 अगस्त का जो बॉटम है वहां से डाउनवर्ड एंगल डाला हुआ है, वो इंटरसेक्ट हो रहा है और वो जो पॉइंट है वो 22,800 है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 22,800 का पॉइंट है ये बहुत ज्यादा अच्छा काम करेगा मार्केट को सपोर्ट देने के लिए, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि मैंने जैसे कि ये बताया कि ये पॉइंट के नीचे हमको सीलिंग दिखेगी, तो उसका रीजन भी मैंने पीछे बताया हुआ था। उसका रीजन ये है कि अगर ये हाई के ऊपर, अगर हम लोग वीकली देखेंगे तो ये हाई और ये हाई, दो हाई हमको इंपॉर्टेंट हाई दिखते हैं। और ये हाई के ऊपर ये हाई बनाया हुआ है, ये हाई से ऊपर ये हाई के सॉरी, ये दो हाई के बीच का जो लो पॉइंट है, वहां से अगर मैं डाउनवर्ड एंगल डालता हूं और अगर वो टूटता है तो हमको एक फ्रेश सेल सिग्नल दिखाई देता है, जहां से हमको आगे की मंदी दिखाई देगी। और वहां से अगर मंदी दिखाई देती है, यहां से अगर मोमेंटम पकड़ता है, तो जैसे ये इलेक्शन डे में एक सिंगल बड़ी मूवमेंट आई नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ आई, तो ये जो बायर है, ये बायर को वो ब्रेक करते हुए दिखेगी, क्योंकि वहां पे ये डर रहेगा कि यहां से अगर मंदी होती है तो फिर हमको आगे बहुत सॉरी, एक मिनट, बायर नीचे हमको बहुत अच्छी मंदी दिखाई दे सकती है। अगर एक बात बताता हूं कि ये थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर जैसे दिख रहा है, लेकिन मैंने पीछे के वीडियो में बताया हुआ है कि ये हेड एंड शोल्डर बनाने के लिए मूवमेंट सेम है। मैं ये मानता हूं कि हेड एंड शोल्डर का मतलब ये रहता है कि चेंज ऑफ ट्रेंड, चेंज ऑफ ट्रेंड, ये हेड एंड शोल्डर का मतलब है। लेकिन अगर मैं निफ्टी के बारे में बोलूं तो ये शोल्डर बहुत छोटा है और ये शोल्डर ठीक ठाक है। लेकिन ये शोल्डर अगर हम लोग वीकली में जाते हैं, मैं इसको हेड एंड शोल्डर को थोड़ा सा वीकली में बता देता हूं कि वीकली में आपको, एक मिनट, ये पीछे के, हाँ, ये अगर हम लोग हेड एंड शोल्डर मानते हैं चेंज ऑफ ट्रेंड, तो जैसे कि
डाउ थ्योरी में बताया जाता है कि ये हाई के ऊपर हाई गया, ये हाई के ऊपर ये हाई गया, तो ये लो टूटना नहीं चाहिए। तो ये यहाँ पे लो टूटा था और ऊपर की तरफ गया था, बराबर। तो डाउ थ्योरी के हिसाब से ये परफेक्ट हो रहा है। लेकिन हेड एंड शोल्डर जो है, मतलब ये बहुत, अगर ये लो टूटता है तो ये नेकलाइन हो गई हेड एंड शोल्डर की, और ये नेकलाइन के नीचे, ये नेकलाइन के नीचे हमको एक्चुअल सेल दिखेगा हेड एंड शोल्डर का, और वो सेल हमको नीचे की तरफ जोर से लेके जाएगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचते हो, ये इंडाइसिस है, इंडाइसिस में अगर हेड एंड शोल्डर में पावर ये रहती है कि मिनिमम 3 टाइम्स उसकी पावर रहती है कि 3 गुना नीचे जा सकता है। लेकिन इंडाइसिस में 3 गुना मतलब कैसे, कि ये जो नेकलाइन है और हेड है, इसका जो डिफरेंस है, ये अंदर से 3000 पॉइंट है। तो 3 गुना मतलब यहां से 23,200 से 3 गुना मतलब 9,000 पॉइंट 22,300 से, मतलब क्या हम 11,000 की तरफ या 12,000 की तरफ जा रहे हैं? नहीं, ये मैं मानने को रेडी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है मैं आपको बता सकता हूं। अगर ये हेड एंड शोल्डर जैसे, मतलब इसने सेलिंग दे दी, तो मेरे ख्याल से ये हेड एंड शोल्डर का जो इतना डिफरेंस है 3,000, तो 3,000 पॉइंट नीचे जाने की ये क्षमता रख सकता है। अगर 3,000 पॉइंट नीचे जाते ही, तो जैसे ये मैंने यहाँ पे ये पॉइंट से ऊपर की तरफ एंगल डाला है और यहाँ से नीचे की तरफ एंगल डाला है, तो इसी हिसाब से अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो हमको नीचे की तरफ 20,000 की तरफ निफ्टी आती हुई दिख सकती है। अगर मैं आपको वापस बताता हूं, ये कंडीशन तभी फुलफिल होगी अगर ये पॉइंट 22,700 बोलो, 800 बोलो, जो भी है, उसके नीचे अगर हमको क्लोजिंग मिलती है, तो उसके नीचे हमको 20,000 तक निफ्टी जाके दिख सकती है। और मैं आपको उसके उल्टा बोलता हूं कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि ये हमारा बॉटम होने का पूरा पूरा चांसेस है। अगर यहां से जोर से मंदी आई तो हमको पूरी तरह ऊपर की तरफ बॉटम मिलके ऊपर की तरफ मूवमेंट मिल सकती है। उसका रीजन ये है कि मैं हमेशा ये मानता हूं कि ये जब तक टूटता नहीं तब तक हमको सपोर्ट मिलके बहुत बड़ी तेजी आती हुई दिख सकती है। तो मैंने ये आपको एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 22,500, सॉरी 22,800 700, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि डाउनवर्ड एंगल भी वहां पे काम कर रहा है और इलेक्शन डे का अपवर्ड एंगल भी वहां पे ही आएगा। टाइम पीरियड के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, तो वो टाइम पीरियड जो है टूटने का, अगर टूटा तो ये मैं आपको बताऊं, टाइम आ रहा है 10 से 15 जनवरी के बीच में। तो 10 से 15 जनवरी के बीच में अगर यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हो गई और ये जोन टूट गया, तो फिर हम लोग मंदी की तरफ, मतलब अच्छी मंदी की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ये बात पक्की हो रही है। तो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमको 10 से 15 जनवरी तक सपोर्ट मिलने के चांसेस रहेंगे। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे अपवर्ड एंगल डाला, ये बॉटम से अपवर्ड एंगल डाला, वहां पे रुक रहा है, तो उसी हिसाब से यहाँ से जो इलेक्शन डे का अपवर्ड एंगल डाला है, वहां पे भी पक्का निफ्टी रुकेगी। मैक्सिमम 622, 600, 708 में। देखिए ये जोन है 22, 500 पकड़ लीजिए, 22,500 से 22,900। क्योंकि इम्पैक्ट में क्या होता है कि एक लो जोर से बन जाता है लेकिन क्लोजिंग वाइज बन जाती है, तो 22,900 के ऊपर हमको क्लोजिंग मिलती रहेगी, तो भी नीचे जो है पॉइंट जा सकता है, मतलब सेलिंग आ सकती है। तो 22,600 700 ये जोन रहेगा। क्लोजिंग वाइज कोई भी हाल में निफ्टी ने 22,900 के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है तो कोई तकलीफ नहीं है। तो यहां से वापिस क्या हो सकता है, जैसे ऑपरेटर काम करता है कि ये लो टूटा, वैसे सब लोग सेल के लिए आएंगे, वापस ये निफ्टी ऊपर की तरफ आएगी। तो ये हमेशा होता है। तो मैंने निफ्टी के बारे में आपको ये क्लियर कट बताया। अब मैं थोड़ा सा डेली चार्ट में मैं वापस आपको इस हफ्ते क्या होगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये 1 महीने पहले हमको जो लो मिला था, वहां से मैंने अपवर्ड एंगल डाला है, तो यहाँ पे ये सपोर्ट मिलेगा। सेम चीज
मैं आपको यहाँ पे जैसे बताया था कि इलेक्शन डे से सपोर्ट मिलेगा, वैसे यहाँ पे इस हफ्ते सपोर्ट मिलने की पूरी चांसेस है। लेकिन अभी एक निगेटिव न्यूज आ रही है कि यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैक किया हुआ है, जो 6-7 इमारतों के ऊपर ड्रोन हमला किया हुआ है। लेकिन ये न्यूज तो आती रहेगी, हमको क्या दिख रहा है मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ। डर सबके मन में है, मैं ये सब बताने के पीछे वही एक रीजन था कि सबके दिल में डर है, लेकिन टाइम एंगल कुछ और बताता है। टाइम एंगल ये बताता है कि शायद यहाँ पे हमको सपोर्ट मिल सके इस हफ्ते में, भले ही इम्पैक्ट में नीचे जावे 23,300-400 के आसपास जावे, लेकिन क्लोजिंग वाइज अगर 23,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल रही है तो हमको ऊपर जाने के लिए वापिस हम लोग रेडी हो सकते हैं। लेकिन ऊपर जाने के बाद अभी जैसे कि एक चीज मैं आपको क्लियर कर बताऊं, मैंने पीछे भी बताया था कि यहां से एक जब मूवमेंट मिली तो हमको यहाँ पे एक गैप मिला। गैप, अपवर्ड गैप जो है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक बायर है। तो ये बायर ने काम किया, वहां से नीचे की तरफ आया, लोअर एंड में उसने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ लेके गया। लेकिन ये बायर जो मैंने यहाँ पे टॉप से जो डाउनवर्ड एंगल है वहां से मैंने जो गैन पैन डाला था, और मैंने यहाँ पे बताया था कि 1/3 के ऊपर नया सिग्नल बाय का आने वाला है। तो 22,000 सॉरी हाँ 25,700 तक निफ्टी जा सकती है, ये मैंने आपको बताया था। और वो तूफान मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट किया कि यहाँ पे नया बाय सिग्नल जनरेट होगा। लेकिन लास्ट हफ्ते भी मैंने बताया था कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल के ऊपर हमको क्लोजिंग आनी चाहिए, तो ही हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि 1/3 के ऊपर उसने सिर्फ सिंगल क्लोजिंग दी और बाद में वापिस सेलिंग दी। तो जैसे इस यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि ये बायर ने फुल सपोर्ट किया, और एक शायद मैंने एक्सपेक्ट किया कि फर्दर वो लेके जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। तो उसी तरह ये जो गैप बनी थी, ये गैप के सामने सेलर ने गैप बना दी। सेलर ने गैप बना दी, इसका मतलब ये है कि ये बायर को पूरी तरह उसने कंट्रोल में कर लिया सेलर ने। अब मूवमेंट तभी हम लोग ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आपको ये 22,200 के ऊपर क्लोजिंग देगी। ऊपर की तरफ की मूवमेंट आप समझ लीजिए, ये हफ्ते अगर हम लोग को 22,200 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो ही हम लोग ऊपर की तरफ मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि उसका सिंपल रीजन है, ये बायर तभी वापिस एक्टिव हो गया करके हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन जब तक ये जोन में निफ्टी रहेगी, सेलर हावी रहेगा और वापस नीचे जाने का वो पूरी तरह कोशिश करेगा। जो भी यहाँ पे सेलर है वो निफ्टी को नीचे जाने की कोशिश, नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, और शायद वो अगर सफल हो जावे तो ये टाइम एंगल टूटा और नीचे क्लोजिंग मिली तो हमको 22,900 22,700 ये यहां तक जा सकती है। तो इस हफ्ते हमको मैंने बताया कि यहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है। अगर सपोर्ट नहीं मिला तो 22,900 और 22,700 की तरफ हम लोग जा रहे हैं, और वहां से फिर वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट हमको मिल सकती है। फिर अगेन ये सेलर जो है वो टेस्ट किया जाएगा, या यहाँ पे नीचे में क्या डेवलपमेंट आती है वो हमको दिखाई देगा। अब ये एक मैंने अगले हफ्ते एक्सपेक्ट किया कि क्या हो सकता है कि यहाँ से 22,200 के ऊपर अगर जाती है तो हमको वापिस 22,200 नहीं, 24,200 के ऊपर अगर जाती है निफ्टी तो हम लोग वापिस एक बार ऊपर की तरफ निफ्टी 24,700 के आसपास आती हुई दिख सकती है। और अगर यहां से नीचे गई तो 22,900 की तरफ आती हुई दिख सकती है। अभी ये मैंने गैप से मैंने बताया, अगर मैंने जैसे ये टाइम एंगल को पकड़ के मैं अगर ये गैन पैन डालता हूं, मैंने बताया था कि ये 1/3 के एंगल के ऊपर जब तक रहेगा तो हमको ऊपर की तरफ की मूवमेंट है। लेकिन जैसे उसने 1/4 के ऊपर यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, 1/4 के नीचे उसने बंद दिया है,
तो अगर ये 1/4 के ऊपर वापस बन देता है तो ही ऊपर की तरफ मूवमेंट है। मैंने जो बताया वही वहां पे दिख रहा है, नहीं तो फिर हम लोग लोअर एंड में इसका जो लोअर एंड है वही यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं, या ये जो जोन है 1/8 का एंगल वो नीचे फिर जा सकता है। ये जोन निफ्टी के लिए अभी ओपन हुआ है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये 3 सपोर्ट बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। हमको सिर्फ देखना है कि कहां से निफ्टी घूमेगी। अगर ये हफ्ते 22,000 24,100 200 के ऊपर अगर बंद मिलता है तो हम लोग वापिस एक बार 24,500 की तरफ आते हुए दिखेगा और यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस दिखाई देगा। तो इस हफ्ते मैंने ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कैसे मूवमेंट आएगी वो बताया हुआ है। अगर हम लोग नीचे ये भी देख लेते हैं कि इलेक्शन डे का लो से अगर अपवर्ड एंगल आया है, वहां से मैं गैन पेन डालता हूं तो आपको क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे भी मैंने ये बताया था, हर हर हफ्ते में ये एक्सप्लेन करता हूं। मैंने ये सोचा था कि यहाँ पे ये जो सपोर्ट है 1/2 का वो टूटेगा नहीं, मैंने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन अगर वो टूटा तो फिर नीचे हमको 22,700 तक जाते हुए दिखेगी। तो दोनों तरफ से एक ही चीज आ रही है। और ऊपर में रेजिस्टेंस जो है, अगर 1/2 अगर हम लोग देख रहे हैं तो ऊपर में 24,100 के आसपास या 150 के आसपास रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो दोनों तरफ से एक ही दिख रहा है। तो निफ्टी में मैंने आपको सब बताया कि इस हफ्ते क्या हो सकता है। डरने की जरूरत नहीं है, हमको सपोर्ट मिलेगा लेकिन वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, ये सबसे बड़ी बात है। हम लोग अगर सोचते हैं कि यहाँ पे निफ्टी रुक जाएगी तो मेरे ख्याल से निफ्टी रुकने का नाम नहीं लेगी, तो वोलेटिलिटी बढ़ेगी। आगे ट्रंप का जैसे ही ये आ जाएगा, ट्रंप आ जाएगा 11-15 तारीख, जो हमको ये फ्यूचर के डेट्स मिल रहे हैं, 15 तारीख ट्रंप आ रहा है, तो उस वक्त हमको वोलेटिलिटी भी मिलेगी और मूवमेंट भी मिलेगी। तो मैं शॉर्ट में अभी बैंक निफ्टी में बता देता हूं। निफ्टी के बारे में मैंने बताया, बैंक निफ्टी भी उसी हिसाब से बिहेव कर रही है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी तक उतनी सेलिंग नहीं आई है। मैंने आपको बताया था कि ये जो बहुत अच्छा बाइंग का जोन है उसको उसने बैंक निफ्टी ने गैप से ओपन करके ऊपर की तरफ लेके गया। तो मैंने बहुत अच्छा एक्सपेक्ट किया था कि बैंक निफ्टी ऊपर हाई क्रॉस करेगी, लेकिन अगेन जो डाउन टॉप से मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला है वहां पे ही रुक गई। वहां पे रुकने के बाद ये जो गैप थ्योरी मैंने बताई थी कि ये गैप शायद इस गैप को, या जहां से सेलिंग शुरू हुई थी ये गैप को वहां उसको क्रॉस कर देगी, लेकिन वहां पे सेलर स्ट्रांग था, उसने वापस एक बार मूवमेंट दी और इस गैप के सामने एक छोटा सा गैप यहां पे बना दिया है, आप देखेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी अभी भी सपोर्ट ले सकती है। बैंक निफ्टी जब तक मैं आपको बताता हूं 49,600 जब तक नीचे नहीं जाती है तब तक हमको बैंक निफ्टी क्रैश होते हुए नहीं दिखेगी। 49,000 ये लंबा व्यू बता रहा हूं, 49,600 अगर क्रैश होती है तो हमको एक बैंक निफ्टी में सेल की मूवमेंट दिखेगी और वो सेल की मूवमेंट यहाँ पे 48,600 तक लेके जाएगी और उसके बाद ही डिसाइड होगा। जैसे कि मैंने निफ्टी में बताया कि ये हाई के ऊपर हाई ये हाई आ गया और लो का डाउनवर्ड एंगल जब तक टूटा नहीं तब तक बड़ी मंदी नहीं दिखेगी। तो बैंक निफ्टी में अगर मंदी आई तो भी 48,600 700 तक दिख रही है, वहां से वापस निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर आने की कोशिश कर सकती है। ये लंबा व्यू बताया। इस हफ्ते क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं कि इस हफ्ते हम लोग देख रहे हैं कि ये जो लो से मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला है, अगर मंदी आती है तो हमको सपोर्ट मिलेगा 49,600, या तो अगर वो क्लोजिंग देने में समर्थ हो जाता है इसके ऊपर, जैसे ये कैंडल के ऊपर 51,700 के ऊपर, तो वापिस हम लोग ऊपर की तरफ मूवमेंट को जाते हुए दिख सकते हैं। क्योंकि देखिए ये गैप के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग आ जाएगी बायर एक्टिव हो जाएगा और वायर वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट लेके जाने के लिए कोशिश करेगा। अभी जैसे मैंने टॉप से ये डाउनवर्ड ये डाला हुआ है, गैनपेन डाला हुआ है, तो 1/8 में हमको सपोर्ट आते हुए भी दिखेगा 49,900, सेम वही दिख रहा है।
ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो है 52,200 के आसपास दिखेगा। जैसे ही 52,200 ऊपर टूटेगा, यहाँ पे हमको ऊपर की तरफ की मूवमेंट मिल सकती है। अभी जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पीछे निफ्टी के बारे में बताया था, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये मूवमेंट यहाँ पे आ गई, मैंने ये गैनफैन टॉप से डाला हुआ है। जब ये मूवमेंट 1/3 के ऊपर आ गई तो मैं ये तेजी में आ गया करके एक्सपेक्ट किया, लेकिन इसने जैसे ही ऊपर की तरफ मूवमेंट लेके गया, वापिस 1/3 के अंदर क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। ये हमेशा मैं बोलता हूँ कि जैसे बंदूक से गोली निकले तो रिटर्न नहीं आनी चाहिए। तो यहां से ये निकले तो सही, लेकिन ये 1/3 के एंगल के नीचे क्लोजिंग जैसे ही आ गई, हमको जोर से सेलिंग मिल गई और ये 52,800 900 के नीचे हमको जोर से सेलिंग आके 50,600 आ गया। तो ये खूबियां रहती है कि कोई भी एंगल को कैसे देखना चाहिए और उसको आप समझ के लेंगे कि टाइम एंगल को कैसे यूज करना है, तो आप बहुत अच्छी मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। तो बंदूक की गोली निकली तो रिटर्न नहीं आनी चाहिए, ये मिसाल सब जगह शेयर मार्केट में टाइम एंगल को फिट बैठती है। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि ऊपर में कहाँ पे सपोर्ट आएगा, सॉरी रेजिस्टेंस आएगा और नीचे में सपोर्ट आएगा। अगर हम लोग बॉटम से देखते हैं, ये बॉटम से, हाँ ये तो मैंने बताया। और यहाँ पे अगर हम लोग यही बॉटम से, जो रिसेंट बॉटम हो गया, वहां से अगर देखते हैं तो वापस यहाँ पे सपोर्ट आते हुए दिखेगा। तो ऑल इन ऑल बैंक निफ्टी ये हफ्ते हम लोग थोड़ा सा सपोर्ट लेते हुए भी दिखेगा, वोलाटाइल मूवमेंट रहेगी, लेकिन नीचे से वापस रिवाइव होते हुए देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।